हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट ग्राफ्स, दैट इज अनदर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो ये वीडियो है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीसीए एंट्रेंस एग्जाम। आपके एंट्रेंस एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर्स इज वन ऑफ द टॉपिक जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। Obviously they won't ask you about very डिटेल और इन डेप्थ थिंग्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि उसकी कोडिंग के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे, बट आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ होती है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं और किस किस तरह से आप वहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हो। सो इसी के अंडर हम पहले पढ़ चुके हैं कि एरेस क्या होता है, स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है एंड क्यू एंड ट्रीज क्या होते हैं। सो अब आपके पास एक और डेटा स्ट्रक्चर है एंड दैट इज द लास्ट वन, दैट्स ग्राफ, जो आपको करना है। इसके बाद हम सिर्फ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। सो द लास्ट डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक, द स्टोरेज ऑफ डेटा टेक्निक विच यू हैव इन डेटा स्ट्रक्चर्स इज ग्राफ। पहली चीज़, ये नॉन लीनियर है, मतलब एक लाइन में डेटा स्टोर नहीं होता है। दूसरा, ये हायरार्किकल भी नहीं है, इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता है कनेक्शन का। सो ग्राफ एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे कोई भी नोड किसी भी दूसरे नोड के साथ कनेक्ट हो सकता है। इसका सबसे बेहतरीन और सिंपल एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जब हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ऑर्डर हो, आपका कोई भी कंप्यूटर किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो सकता है एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, सो ग्राफ को जब यहाँ हम टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, जैसे आप ये देख रहे हो, जी ब्रैकेट में लिखा है v कॉमा e, दैट मीन्स g इज अ ग्राफ, v स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस यू हैव एंड e इज द नंबर ऑफ एजेस। सो एज क्या होती है, जो दो वर्टेक्स को, दो नोड्स को आपस में ज्वाइन करती है, उसे कहते हैं एज। और वर्टेक्स इज वन डॉट, जो ग्राफ का एक पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड अ वर्टेक्स। और दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली चीज़ को एज कहते हैं। An edge connects a pair of vertices and may have weights such as length, cost or another measuring instrument for recording the graph. अब डिपेंड करता है आप किस चीज़ का ग्राफ यूज़ कर रहे हो। मान लो अगर मैं सिटीज़ का ग्राफ बना रही हूँ कि कौन सी सिटी किसके साथ कनेक्टेड है, तो वो एजेस के ऊपर एक वेट हो सकता है विच कुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। ऐसे अगर कंप्यूटर नेटवर्क में है तो वो हो सकता है टाइम टेकन टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सो वैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है जो उस एज को एक वेट दे सकती है। दोज टाइप ऑफ ग्राफ्स आर कॉल्ड वेटेड ग्राफ्स। जहाँ पे नहीं होता है वो वेट, वो वेटेड ग्राफ्स नहीं होते हैं। Now vertices on the graph are shown as point or circles and edges are drawn as arcs or line segments. So edges जो है वो vertices और weight को मिला के बनते हैं, इसलिए E को हम लिख सकते हैं V, W। That means अगर एक नोड की एक एज है तो V बताएगा कि वो एज कहाँ तक जा रही है और वेट बताएगा कि उसका वेट क्या है। जैसे अगर आपका नोड है A और वो C के साथ कनेक्टेड है तो C,5 मीन्स कि A का C के साथ एक एज है और A से लेके C तक की जो एज है उसका वेट है 5. Now the vertices V and W lie on E. Vertices may be considered as cities or edges, arcs, line segments or anything like that. Now the graphs are classified in the following categories. पहला है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जो वन वे होते हैं एक तरह से। जैसे अगर नोड A नोड C के साथ कनेक्टेड है तो मतलब आपके पास सिर्फ A से C तक का ही रास्ता है, C से A तक का रास्ता नहीं है। दोस आर डायरेक्टेड। अगर C से A तक का रास्ता चाहिए तो एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम C से A तक के लिए। सो डायरेक्टेड ग्राफ में जिस तरफ एरो लगा होता है वही डायरेक्शन पे कनेक्शन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कनेक्शन हम कंसिडर नहीं करते हैं। जबकि नॉन डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं जिनको हम सिर्फ दो नोड्स को कनेक्ट करते हैं कि A और C कनेक्टेड है। अब A और C कनेक्टेड है लेकिन वो जो A और C कनेक्टेड है उसमें ये नहीं बताते कि A C से है या C A से, दोनों ही कनेक्टेड समझे जाते हैं। दैट इज़ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। देन यू हैव कनेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे सारे के सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ कनेक्टेड ग्राफ। कोई भी ऐसा नोड नहीं होता जो किसी और तक आप पहुँच ना पाओ उससे। अगर आपके पास ऐसे नोड्स हैं तो वो नॉन कनेक्टेड ग्राफ हो जाता है। देन यू हैव सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ्स मल्टीपल ग्राफ्स को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स अ मल्टी ग्राफ। देन बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एज क्या होता है, देन एज में डायरेक्टेड एज और अनडायरेक्टेड एज होती है एंड वेटेड एज भी होती है। वर्टिसेस हो जाते हैं। नल ग्राफ हो जाता है जहाँ पे एजेस ना हो, आपके पास सिर्फ नोड्स हैं, वो एक नल ग्राफ हो जाएगा। देन यू हैव डायग्राफ। इफ इन अ ग्राफ ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड देन इट इज़ कॉल्ड अ डायग्राफ, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ। सो डायरेक्टेड ग्राफ क्या शॉर्ट फॉर्म है डायग्राफ। देन यू हैव मिक्स्ड ग्राफ जिसमें कुछ एजेस डायरेक्टेड हैं कुछ अनडायरेक्टेड हैं,
So such a kind of graph is called mixed graph. And then you have multi-graph. If in a graph two edges are parallel, then it is called a multi-graph. मतलब A से B तक आपके पास डायरेक्टेड लाइन है, B से A तक डायरेक्टेड लाइन है, तो वो मल्टी ग्राफ हो जाता है. और लूप तब होता है जब एक नोड अपने आप से ही कनेक्टेड हो, A को वापस A के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लूप कहते हैं. सो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. अब ग्राफ पे होने वाले ऑपरेशंस भी बहुत सारे हैं. आप एक वर्टेक्स ऐड कर सकते हो, एक एज ऐड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो वर्टिसेस को. सो इंसर्शन, डिलीशन, ऑल दीज ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ ग्राफ. ठीक है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ट्रेवर्सल. जो ग्राफ का ट्रेवर्सल है वो दो तरीके से होता है. मतलब प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफ नोड्स कैन बी डन इन टू मेजर वेज. एक होती है ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, एक होती है डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल. आपको इन टेक्निक्स को बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल क्यू की हेल्प से किया जाता है. तो इसमें एक और डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ती है जिसे हम क्यू कहते हैं. और डेप्थ फर्स्ट में हम हेल्प लेते हैं स्टैक की. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द ट्रेवर्सल यूजेज अ क्यू. सो दैट्स ब्रेड्थ फर्स्ट. अगर पूछते हैं विच ट्रेवर्सल यूजेज अ स्टैक, दैट इज डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल. बाकी ये ट्रेवर्सल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं ये एक बहुत डिटेल्ड चीज़ है, अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू फील लाइक कि आपके पास टाइम है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग, तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है एंड आप घर पे हो, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी नहीं पता एग्जैक्टली, सो यू हैव इनफ टाइम. आप मेरी प्लेलिस्ट में से सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो. सो फर्स्ट लर्न सी प्रोग्रामिंग एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट भी है जिसमें डिटेल्ड डेटा स्ट्रक्चर है. सो यू कैन डू दैट, क्योंकि जब BCA करोगे तब भी ये सब्जेक्ट्स करने तो पड़ेंगे ही. एंड हमारे पास सेमेस्टर में टाइम कम होगा, तो मे बी सब्जेक्ट्स देखते हैं कि अब वो फर्स्ट सेमेस्टर में डालेंगे या सेकंड में डालेंगे, तो होंगे तो सही आपके पास ये सब्जेक्ट्स. सो आपकी प्रिपरेशन पहले से हो जाएगी अगर आप अभी कर लेते हो, और आप एंट्रेंस के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे एंड फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर्ड रहोगे. सो गो अहेड एंड वॉच दोज प्ले लिस्ट, इम्प्रूव योर प्रोग्रामिंग. रेस्ट, दिस इज़ इट व्हाट यू शुड नो अबाउट ग्राफ्स. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक्स विच वी हैव टू search an element and to sort the list of elements in data structures. So if you understood the basic concept about the graph non-linear data structure, click the like button there, share the video and subscribe the channel. It's for free and you get to learn a lot about programming over here. So by the time I upload more, keep watching, keep learning.